बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर द्रवों का प्रवाह के बारे में पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर से संबंधित कई टॉपिकों के बारे में हम इसके पहले की वीडियो में बता चुके हैं। आज की इस वीडियो में इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, द्रव का बाह्य स्राव वेग अथवा टार्सेली प्रमेय, इसके बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं टार्सेली प्रमेय अर्थात द्रव का बाह्य स्राव वेग। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम इस चित्र के अनुसार, जैसे कि हम चित्र आपके सामने बनाए हैं, इस चित्र के अनुसार मान लेते हैं कि माना एक बर्तन में कैपिटल एच ऊंचाई तक जो है वह द्रव भरा है और इस भरे हुए द्रव के इस स्वतंत्र तल से स्मॉल एच गहराई पर इस बर्तन की दीवार में एक सूक्ष्म छिद्र है, जिसकी इस बर्तन के तली से जो ऊंचाई है वह कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच है। इस बर्तन की दीवार में बने इस सूक्ष्म छिद्र से निकलने वाले द्रव का जो वेग है वह b है। इस भरे हुए द्रव का जो घनत्व है वह रो है। यदि इस बर्तन के स्वतंत्र तल पर वायुमंडलीय दाब p है तो भरे हुए द्रव के स्वतंत्र तल पर वेग शून्य होने के कारण गतिज ऊर्जा शून्य होगी और एकांक आयतन की जो स्थितिज ऊर्जा है वह रो जी एच होगी। इस बर्तन के हमने कहा कि स्वतंत्र तल पर वायुमंडलीय दाब जो है वह P है और गतिज वेग जो है शून्य होने के कारण गतिज ऊर्जा जो है वह शून्य होगी और इस स्वतंत्र तल पर द्रव के एकांक आयतन की जो स्थितिज ऊर्जा है वह रो जी एच होगी। इस बर्तन के छिद्र के प्रत्येक से निकलने वाले द्रव के प्रत्येक बिंदु पर जो वायुमंडलीय दाब है वह P होगा। द्रव के एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा जो होगी वह हाफ रो v स्क्वायर होगी और तथा एकांक आयतन की जो स्थितिज ऊर्जा है वह रो जी एच माइनस स्मॉल एच होगी। बर्नौली की प्रमेय के अनुसार आगे जो है हम इसमें लिखेंगे कि बर्नौली की प्रमेय के अनुसार द्रव के स्वतंत्र तल पर द्रव के, यहाँ पर ऐसे ही लिख लेते हैं, द्रव के स्वतंत्र तल पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा यह जो है बराबर होगी, छिद्र के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा तो हमने बताया कि टार्सेली की प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम मान लेते हैं कि किसी बर्तन में कैपिटल एच ऊंचाई तक जो है वह द्रव भरा है
और इस द्रव के स्वतंत्र तल से स्मॉल h गहराई पर इस बर्तन की दीवार में एक सूक्ष्म छिद्र है, जिसकी कि इस बर्तन के तली से जो ऊंचाई है वह कैपिटल H माइनस स्मॉल h है। इस दीवार से निकलने वाला द्रव का जो वेग है वह स्मॉल b है और जो बर्तन में द्रव भरा हुआ है उसका घनत्व रो है। इस बर्तन की दीवार से x दूरी पर इस छिद्र से निकलने वाला द्रव जो है वह जा कर के गिरता है। इसको ऐसे ही मान लेते हैं। फिर मानते हैं कि माना इस बर्तन में भरे हुए द्रव के स्वतंत्र तल पर वायुमंडलीय दाब P है और चूंकि स्वतंत्र तल पर जो द्रव का वेग v है, उस स्थिति में जो गतिज ऊर्जा होगी, द्रव के एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा जिसका कि सूत्र 1/2 ρv स्क्वायर होता है, वह शून्य होगा। b के शून्य होने के कारण शून्य होगा और इस स्वतंत्र तल पर एकांक आयतन की जो स्थितिज ऊर्जा है वह रो g कैपिटल H होगी। इसी प्रकार इस छिद्र से निकलने वाले द्रव के प्रत्येक बिंदु पर जो वायुमंडलीय दाब है वह P होगा। एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा हाफ रो बी स्क्वायर होगी और एकांक आयतन की जो स्थितिज ऊर्जा है वह रो जी कैपिटल H माइनस स्मॉल h होगी। तो बर्नौली की प्रमेय के अनुसार इस द्रव के स्वतंत्र तल पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इनका जो योग है वह इस छिद्र से निकलने वाले द्रव के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होगी। तो कहने का मतलब बर्नौली प्रमेय के अनुसार जैसे कि मैंने लिखा है कि स्वतंत्र तल पर कुल ऊर्जा यह बराबर होगी छिद्र के प्रत्येक बिंदु पर कुल ऊर्जा के। अब इन मानों को रख लेते हैं। जब इन मानों को रखेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा अथवा P प्लस 0 प्लस रो जी कैपिटल H और बराबर P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर और प्लस रो जी और ब्रैकेट में कैपिटल H माइनस स्मॉल h। द्रव के स्वतंत्र तल पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा जो कि होगी P प्लस 0 मतलब वायुमंडलीय दाब प्लस एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा, यह स्वतंत्र तल पर होगी और प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा का मतलब दाब ऊर्जा P, गतिज ऊर्जा हाफ रो बी स्क्वायर और प्लस स्थितिज ऊर्जा जो होगी रो जी H माइनस स्मॉल h। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। जब इसको और आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा, आगे हम मिटा के इसको और आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा अथवा P प्लस रो जी कैपिटल H यह बराबर हो जाएगा बराबर P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर और प्लस रो जी ब्रैकेट में कैपिटल H माइनस स्मॉल h। यह हो जाएगा अथवा P प्लस हाफ रो जी H और बराबर हो जाएगा P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर और प्लस इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो हो जाएगा रो जी कैपिटल H और माइनस रो जी स्मॉल h। इस रूप में रो P से P कट जाएगा, रो जी कैपिटल H से रो जी कैपिटल H कट जाएगा। हो जाएगा अथवा यह रो जी H इधर आएगा, हाफ रो बी स्क्वायर इधर रहेगा, अथवा इसको हम लिख सकते हैं रो जी स्मॉल h बराबर हाफ रो बी स्क्वायर के। रो से रो कैंसिल होगा, बचेगा क्या? GH इक्वल टू बी स्क्वायर अपान 2 या इसको लिख सकते हैं अथवा बी स्क्वायर बराबर 2GH अथवा b इक्वल टू अंडर रूट 2GH, b बराबर अंडर रूट 2GH ए। इस रूप में हो जाएगा ए। और जब इस रूप में हो जाएगा तो इसे ही टारेसेली प्रमेय कहते हैं, इसे ही
टारिसेली प्रमेय कहते हैं। जब हमने आगे बढ़ाया द्रव के स्वतंत्र तल पर कुल ऊर्जा, छिद्र से निकलने वाले द्रव के प्रत्येक बिंदु पर कुल ऊर्जा, जब दोनों को बराबर किया और बराबर करने के पश्चात जब आगे बढ़ाया तो हमें प्राप्त हुआ B बराबर √2GH, और इसे ही टारिसेली की प्रमेय कहते हैं। अब इसी में यदि कोई वस्तु स्मॉल h ऊंचाई से, आगे इसी में लिखेंगे, यदि कोई वस्तु स्मॉल h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी जाए, अर्थात u बराबर 0, तब गति के समीकरण से हमने आगे कहा कि यदि कोई वस्तु स्मॉल h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी जाए, अर्थात u बराबर 0, तब गति के समीकरण से क्या हो जाएगा, आगे देखते हैं। गति के समीकरण को हम लिखते हैं तो हो जाएगा b² बराबर u² प्लस 2gh, से हो जाएगा b² बराबर u² प्लस 2gh, अथवा b² बराबर u² की जगह u की जगह 0 हो जाएगा, अधन 2gh, अथवा b बराबर √2gh, b बराबर √2gh। फिर आगे इसी के आगे लिखेंगे, इसको जो है समीकरण 2 कह लेते हैं। फिर लिखेंगे कि यदि द्रव को ऊर्ध्वाधर दूरी, यदि द्रव को ऊर्ध्वाधर दूरी कैपिटल H माइनस स्मॉल h तय करने में स्मॉल t समय लगे, तब सूत्र, जो गति का द्वितीय समीकरण है, तब सूत्र s बराबर ut प्लस हाफ at² से, s बराबर ut प्लस हाफ at² से u बराबर 0 और s बराबर कैपिटल H माइनस स्मॉल h और स्मॉल a बराबर स्मॉल g रखने पर, या चाहे कह लें कि यदि द्रव को ऊर्ध्वाधर दूरी h माइनस स्मॉल h तय करने पर स्मॉल t समय लगे, तब सूत्र s बराबर ut प्लस हाफ at² में कर दीजिए, यहाँ पर में u बराबर 0, s बराबर कैपिटल H माइनस स्मॉल h और a की जगह पर g रखने पर, इतना यहाँ पर लिखेंगे रखने पर। और जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, s की जगह पर हो जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h बराबर 0 इंटू t, 0 गुणे t और प्लस हाफ at² है
तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, 1/2 जी टी स्क्वायर। कहने का मतलब ये हो गया h माइनस स्मॉल h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं अथवा टी स्क्वायर बराबर 2, ये हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में h माइनस स्मॉल h बटे जी, ये हो जाएगा अथवा स्मॉल t बराबर √2 और ब्रैकेट के अंदर स्मॉल कैपिटल H माइनस स्मॉल h बटे स्मॉल g। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब आगे जो है, क्योंकि क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण नहीं है अतः क्षैतिज वेग जो है वह स्थिर रहता है। यहाँ तक जैसे मैंने बताया, आप इसको इसे नोट कर लीजिए कि यदि द्रव को ऊर्ध्वाधर दूरी कैपिटल H माइनस स्मॉल h तय करने पर स्मॉल t समय लगे, तब सूत्र S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में u बराबर 0, S बराबर H माइनस स्मॉल h और स्मॉल a बराबर स्मॉल g रखने पर जब रखेंगे तो यहाँ से आ गया समय स्मॉल t बराबर √2 ब्रैकेट में कैपिटल H माइनस स्मॉल h और पूरे बटे स्मॉल g, समीकरण नंबर 3। आगे कह रहे हैं कि चूंकि क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण नहीं है अतः क्षैतिज वेग जो है वह स्थिर रहता है। इस दशा में द्रव द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी ज्ञात करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे द्रव द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी, द्रव द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी बराबर हो जाएगा क्षैतिज वेग गुणे समय, तो हो जाएगा बराबर क्षैतिज वेग और गुणे समय। क्षैतिज दूरी को x मान लेते हैं तो हो जाएगा अथवा x बराबर क्षैतिज वेग को b मान लेते हैं और गुणे समय t। समीकरण 2 व 3 से मान रख लेते हैं। ये 3 तो सामने आपके दिख ही रहा है। 2 में है b बराबर √2 GS, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से b व t के मान रखने पर, b व t के मान रखने पर, तो जब b व t के मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर √2 GH और गुणे √2 और ब्रैकेट में h माइनस स्मॉल h और बटे स्मॉल g, इस रूप में हो जाएगा। इसको आगे जो है जब हल करेंगे तो सबसे पहले यहाँ स्मॉल g से स्मॉल g कटेगा और 2 2 4 हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं अथवा √2 GH और गुणे 2 और ब्रैकेट में कैपिटल H माइनस स्मॉल h और बटे स्मॉल g, तो g से g कैंसिल हो गया और बचा क्या, x इक्वल टू 2 बाहर हो जाएगा 2 और रूट के अंदर ये हो जाएगा स्मॉल h और ब्रैकेट में कैपिटल H माइनस स्मॉल h। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 ये क्षैतिज दूरी का सूत्र है। जो द्रव क्या करके उस बर्तन की दीवार से x दूरी पर गिर रहा है, तो उस x क्षैतिज दूरी का मान जो होगा वह 2 स्मॉल h ब्रैकेट में कैपिटल H माइनस स्मॉल h। अब इसके आगे बढ़ाते हैं। इसके आगे का मान जो है ज्ञात करने के लिए लिखेंगे कि गणित के नियम के अनुसार परास x का मान अधिकतम तब होगा जब स्मॉल h ब्रैकेट में कैपिटल H माइनस स्मॉल h जो है अधिकतम होगा। तो इसको ऐसे लिखते हैं कि गणित के
नियमानुसार परास यक्स का मान लिखेंगे, परास यक्स का मान अधिकतम, परास यक्स का मान अधिकतम तब होगा जब स्मॉल एच और ब्रैकेट में कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच का मान अधिकतम होगा, का मान अधिकतम होगा। अर्थात इस दशा में क्या होगा, अर्थात हो जाएगा डी बाई डी एच हो जाएगा, अर्थात डी बाई डी एच और बड़े ब्रैकेट के अंदर स्मॉल एच कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बराबर जीरो। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, अथवा डी बाई डी स्मॉल एच और एक बड़े ब्रैकेट के ही अंदर स्मॉल एच कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच स्क्वायर बराबर 0। इस रूप में जब इसका हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा अथवा कैपिटल एच और माइनस 2 स्मॉल एच बराबर 0। और यहाँ से हम जो है स्मॉल एच का मान ज्ञात कर लेते हैं, ये हो जाएगा अथवा कैपिटल एच माइनस 2 स्मॉल एच बराबर 0 हो जाएगा, कैपिटल एच बराबर 2 स्मॉल एच और यहाँ से हो जाएगा अथवा स्मॉल एच बराबर कैपिटल एच अपान 2, स्मॉल एच बराबर कैपिटल एच अपान 2। अब समीकरण 4 में इस मान को रख देते हैं, लिखते हैं कि इस मान को समीकरण 4 में रखने पर, जब समीकरण 4 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा जो यक्स बराबर था 2 अंडर रूट स्मॉल एच ब्रैकेट में कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, वहाँ पर हो जाएगा एक्स मैक्स, तो हो जाएगा जो यक्स था हो जाएगा यक्स मैक्स इक्वल टू 2 और रूट के अंदर स्मॉल एच की जगह पर कैपिटल एच अपान 2 हो जाएगा, जहाँ स्मॉल एच है वहाँ कैपिटल एच बटे 2 हो जाएगा और गुणे बड़े ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एच माइनस कैपिटल एच बटे 2। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा अथवा एक्स मैक्स इक्वल टू ए, जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा यहाँ पर, या पहले ही यहाँ हल कर लेते हैं, 2 अंडर रूट ये हो जाएगा एच अपान 2 और ये 2h इंटू 2h माइनस एच और बटे 2 ये हो गया इस रूप में। और इसको आगे बढ़ाने के पहले हमने कहा कि गणित के नियम के अनुसार परास यक्स का मान अधिकतम तब होगा जब h ब्रैकेट में कैपिटल H माइनस स्मॉल h का मान अधिकतम होगा, अर्थात d बाई डी एच और बड़े ब्रैकेट के अंदर स्मॉल h छोटे ब्रैकेट के अंदर कैपिटल H माइनस स्मॉल h बराबर 0। और जब इसको सॉल्व किया तो स्मॉल h बराबर कैपिटल H अपान 2 आया। फिर हमने कहा कि इस मान को समीकरण 4 में रखने पर वही जो क्षैतिज दूरी है उस क्षैतिज दूरी का अधिकतम मान हमें प्राप्त होगा, और वह अधिकतम मान एक्स मैक्स बराबर, जैसे कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब और इसके आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यक्स का मान क्या आता है, एक्स मैक्स का मान, तो ये हो जाएगा अथवा एक्स मैक्स इक्वल टू, ये 2 तो है ही है, अंडर रूट कैपिटल H अपान 2 इंटू एच अपान 2, और ये हो जाएगा अथवा एक्स मैक्स इक्वल टू 2 इंटू एच अपान 2, इस रूप में 2 इंटू एच अपान 2।
तो हो जाएगा इस दशा में, अथवा x मैक्स इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल होगा x मैक्स बराबर h। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 5। अतः कह सकते हैं कि यदि छिद्र टंकी की दीवार के ठीक बीच में होगा तब द्रव की धार जो है वह सबसे अधिक दूर गिरेगी। कहेंगे कि यदि जो है छिद्र टंकी की दीवार के ठीक बीच में होगा तब द्रव की धार जो है वह सबसे अधिक दूर गिरेगी। यहाँ लिख लेते हैं कि यदि छिद्र टंकी की दीवार के, यहाँ कह सकते हैं कि अतः यदि छिद्र टंकी की दीवार के ठीक बीच में होगा तब द्रव की धार सबसे अधिक दूर गिरेगी। तब द्रव की धार सबसे अधिक दूर गिरेगी। तब जो है द्रव की धार जो है वह सबसे अधिक दूर गिरेगी। तो यही था कुल मिला के टारसौली की प्रमेय, अर्थात द्रव के बाह्य स्राव का वेग। तो बच्चों, आज की इस वीडियो क्लास में एक ही टॉपिक के बारे में बताया गया है और वह टॉपिक है टारसौली की प्रमेय। क्या होता है, कैसे सिद्ध होगा, इन सब के बारे में इस वीडियो में बताया गया है। और इस तरह से इस चैप्टर के जो थियरी के टॉपिक हैं वो यहीं पे समाप्त होते हैं। अगली वीडियो में इस चैप्टर के आंकिक प्रश्नों को हम बताएंगे। धन्यवाद।